आज जंगल में बहुत ठंड थी क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया था। पूरे जंगल में ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी ठंड के कारण सो नहीं पा रहे थे, वो ठंड से ठिठुर रहे थे। ओह ठंड, आज रात तो मैं मर गया, कल तो मैं इस जंगल में रहूंगा ही नहीं। ओह मर गया, काली काली रात, ऊपर से ठंडी हवा, आज रात तो नींद नहीं आएगी। आज रात जंगल में इतनी ठंड पड़ रही थी कि सभी पक्षी ठंड के मारे सो भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। जंगल में हवाएं भी शांत हो गई थी और इधर कल्याण कौआ की आंखें खुल जाती हैं। बच गया, अब तो इस ठंड का कुछ करना पड़ेगा, वरना रोज कैसे सोएंगे। ओह मर गया। कल्याण, आज रात इस ठंड ने सोने नहीं दिए। अच्छा यही है कि हम दूसरे जंगल चलते हैं। अच्छा कबूतर चल, चंपा चिड़िया के पास चलते हैं, वहीं जाकर सोचेंगे। फिर कल्याण और कबूतर चंपा चिड़िया के पास जाते हैं। चंपा चिड़िया, आज रात तो इस ठंड ने हालत खराब कर दी, मैं तो अच्छे से सो भी नहीं पाया। हाँ कल्याण भाई, मैं भी सो नहीं पाई। इस जंगल में ठंडी बहुत तेज पड़ती है। ये जंगल हमारे लिए ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम सभी पक्षी पहाड़ों के जंगलों में चलते हैं, वहाँ ठंड का तापमान कम है। हाँ चंपा चलो, लेकिन चंपा ये तोता कहाँ है? तुम्हें खबर है उसकी? सुबह से नजर नहीं आया। अरे कहीं इस ठंड में तोता मर तो नहीं गया? वो मिट्टू तोते की बात ही कर रहे थे कि मिट्टू तोता वहाँ आ जाता है। ओह इधर ना बहुत ठंडा है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मेरी आँख भी नहीं लगी आज। सुनो सभी, अगर हमें पहाड़ी जंगलों की तरफ जाना है तो चलो अभी से यात्रा आरंभ करो, बातें करके समय बर्बाद मत करो। हाँ चलो, सभी चलो, ये ठंड बढ़ने से पहले यात्रा आरंभ कर दो। सही पक्षी तोता कबूतर चंपा कल्याण पहाड़ों के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। वो सभी बहुत जोर से उड़ते हैं ताकि वो जंगल को क्रॉस कर सके और पहाड़ी जंगलों में पहुंच सके। चलो मित्रों, बहुत तेज भूख लगी है, चलो हम भोजन खोजते हैं ताकि अपना पेट भर सके। हाँ चलो, सभी अलग अलग खाना खोजते हैं, भोजन लाकर सभी साथ में खाएंगे। हाँ हम सभी मिलकर खाएंगे और हम सभी मिलकर रहेंगे और खाना भी मिलकर खाएंगे। चंपा चिड़िया, कबूतर, कल्याण कौआ और तोता सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं और कबूतर को गेहूं के दाने मिल जाते हैं और चंपा चिड़िया भी इधर से उधर भोजन ढूंढ रही थी और कल्याण कौए को कुछ मक्का के दाने मिल जाते हैं। वाह, मुझे तो खाने को मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, सभी पक्षी बांट कर खाएंगे, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद का पेट ही भर लेता हूँ, उन्हें थोड़ी पता चलेगा, जाने दो मैं खा लेता हूँ। फिर कल्याण कौआ पेट भरकर सारा मक्का का दाना खा लेता है और वापस पक्षियों के पास चला जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला और मुझे भी। तुम चिंता मत करो, मुझे जो गेहूं के दाने मिले हैं उसमें से सभी मिलकर खाते हैं। कल्याण, तुम्हें कुछ खाने को मिला कि नहीं? कल्याण कौए का पेट तो भर गया था, वो सोचता है भूख का नाटक करता हूँ। नहीं यार कबूतर, मैंने बहुत भोजन खोजा लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर कबूतर सभी को अपने भोजन से आधा आधा बांटता है। सभी भोजन खाते हैं और फिर से यात्रा आरंभ कर देते हैं। वो लोग बहुत थक जाते हैं लेकिन उनका उड़ना भी जरूरी था। कुछ समय बाद रात हो जाती है। उन्होंने एक पेड़ पर बैठकर रात्रि काटने की सोची। मुझे जगह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सही कह रहे हो कबूतर भाई, हमें यही रात्रि बितानी होगी, फिर सुबह हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। तभी मिट्टू तोते की नजर एक दूर रखे घोंसले पर पड़ी। वो देखो, वहाँ दूर एक घोंसला रखा है। हम एक काम करते हैं, हम सभी उस घोंसले में सोएंगे। क्या क्या? ये घोंसला पहले मैंने देखा था, इसलिए इस घोंसले में मैं सोऊंगा। कल्याण, ये क्या? हम सभी एक साथ आए हैं और एक साथ ही रहेंगे। मिट्टू तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सभी उस घोंसले में एक साथ सोएंगे। लेकिन कल्याण कौए ने कबूतर की नहीं सुनी और सीधे जाकर उस घोंसले में सो गया। जाने दो कबूतर भाई, एक कल्याण शुरू से ही ऐसा है, पता नहीं कब सुधरेगा। इस कल्याण को छोड़कर इधर ही चलते हैं, इस कल्याण को इधर ही सोने दो, हम इसे अकेला छोड़कर ही चलते हैं। नहीं नहीं कबूतर भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम भी उसकी तरह मतलबी हो गए तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। मिट्टू तोता, चंपा चिड़िया और कबूतर पूरी रात एक दूसरे से बातें करके ही निकालते हैं। इधर कल्याण कौआ खराटे मार मार कर आराम से सो रहा था। फाइनली रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। कल्याण उठ, खराटे मार मार कर सो रहा है, पूरी रात से तो सो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई क्या? चल हमें यात्रा आरंभ करनी है। इस घोंसले ने बहुत मजा दिया, रात की नींद ने पूरी थकान दूर कर दी। थोड़ी देर में सभी पक्षी यात्रा आरंभ कर देते हैं। पक्षियों को बहुत भूख लगी थी, अब उन्हें प्यास भी बहुत जोर से लग रही थी। वे उड़ते उड़ते पहाड़ी जंगलों में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम सभी पहाड़ी जंगलों में पहुंच गए। कल्याण भाई, तुम जाओ और हम सभी के लिए भोजन ढूंढ कर लाओ और हम चारों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ चंपा चिड़िया, मैं जाता हूँ और खाना खोजता हूँ। और सुनो, तुम हमारे लिए एक
बढ़िया घर की तैयारी करो, आज रात सोने में मजा आएगा क्योंकि इस जंगल में तापमान पूरा ठीक है। फिर कल्याण कौआ भोजन ढूंढने के लिए उड़ जाता है। चंपा चिड़िया और मिट्टू तोता घर की तैयारी के लिए लकड़ी जमा करते हैं और कबूतर सूखा घास जमा करता है। इधर कल्याण कौवे की नजर भोजन ढूंढते ढूंढते एक सुंदर से घर पर पड़ी। वाह रे वाह कल्याण, तो जो सुंदर घर मिल गया। अरे वाह, मैं तो सुंदर भोजन खाऊंगा और सुंदर घर में सोऊंगा। मैं क्या ना करूं जो उनके लिए भोजन ढूंढूंगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है। चंपा, तोता और कबूतर कल्याण कौवे की राह देख रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। हम लोग यहीं रुको, मैं जाकर कल्याण कौवे को खोजता हूँ। इतनी रात हो गई है, ये भोजन खोज कर आया क्यों नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। कबूतर उड़ते हुए कल्याण कौवे को खोजने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कल्याण कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कल्याण कल्याण, तुझे लाज शर्म नहीं है? हमारी भूख के मारे जान निकल रही है और तुम आराम से सो रहे हो। अरे तो मैं क्या करूँ, जाओ खाना तुम खुद खोज कर खाओ। मैं क्यों खोजी तुम्हारा खाना, और मैं भी तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मुझे मेरा घर मिल गया, मैं मेरे घर में रहूंगा और खुद भोजन खोज कर खुद ही खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जी कल्याण, हमें तुमसे ये आशा नहीं थी। तभी आधी रात हो जाती है और कल्याण कौवा इधर आराम से सो रहा था। तभी इस घर में दो बड़ी चीलें आती और कल्याण कौवे को खूब पीटती हैं क्योंकि ये घर इन चीलों का ही है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में सोने की? चल भाग यहाँ से। और कल्याण कौवे को चील मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो घर चीलों का ही था। और इधर चंपा चिड़िया, मिट्टू तोता और कबूतर खाना खाकर अपने नए घर में आराम से सो रहे थे और कल्याण कौवा एक पेड़ की डाल पर उनके घर के बाहर बैठा था और अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे समय में अपनों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी एक कल्याण नाम की कौवे की है। कल्याण कौवा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। वो हर किसी की बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेता था। इसी कारण कल्याण के भोलेपन का सभी पक्षी फायदा उठाते। चंपा, क्या इस तालाब में सांप मरा पड़ा है? मैंने तो 2 दिनों से पानी नहीं पिया है। नहीं कल्याण, तालाब में तो कोई सांप नहीं मरा पड़ा। अगर सांप मरा पड़ा होता तो पानी के ऊपर आ जाता। अब से झूठ किसने बोला? इस तोते ने ही मुझे पानी पीने से रोका और कहा ये पानी जहर का है। तो भाई, आप कल्याण को क्यों परेशान करते रहते हो? आपको तो पता ही है अपना कल्याण झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। माफ कर दे कल्याण, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे मजाक के कारण पानी सच में नहीं पिएगा। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसा मजाक नहीं करूंगा। फिर वह पक्षी पानी पीकर अपने अपने घर चले जाती। यह सब एक पिंकी नाम की कौवी देख रही थी। अरे, एक कल्याण कौवा तो बहुत ही बोला है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर एक दिन कल्याण कौवा भोजन लेकर लौट रहा था। तभी उसे पिंकी कौवी रोक लेती है। कल्याण, क्या ये फल तू खाने वाला है? हाँ पिंकी कौवी, मैं ये फल घर ले जाकर खाऊंगा। आपको कुछ काम है मुझसे? नहीं कल्याण, मुझे तो कोई काम नहीं है। मैं बस तुझे बताना चाहती हूँ कि ये फल जहरीला है। क्या पिंकी कौवी, अब सच कह रही हो? मैं तो इस फल के बारे में नहीं जानता। हाँ कल्याण, ये फल जहरीला है। अगर तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। पिंकी कौवी, आप कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अब मैं कोई दूसरा फल खोजने चला जाता हूँ। ऐसा कहकर कल्याण कौवा सेब फेंक कर चला जाता है और पिंकी कौवी तुरंत ही सेब उठाकर खा लेती है। आज तो मजा ही आ गया, बैठे बैठे स्वादिष्ट फल जो मिल गया। अब तो मैं पूरे दिन घोंसले में आराम करूंगी। इधर कल्याण कौवा भोजन खोजने दूसरे जंगल चला जाता है और उसे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। आज तो अच्छा हुआ जो मुझे पिंकी कौवी ने बचा लिया। वो कितनी अच्छी है, उन्हें इसके बदले कुछ चावल के दाने दे आता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। फिर कल्याण पिंकी कौवी के घोंसले की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे कबूतर रोक लेता है। अरे कल्याण, तू ये चावल लेकर कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो इस तरफ है, फिर तू उस तरफ कहाँ जा रहा है? कबूतर दोस्त, मैं दाने अपनी दोस्त पिंकी के लिए ले जा रहा हूँ। क्या ये दाने एकदम सही है? हाँ कल्याण, दाने तो बिल्कुल सही है और चावल तो हमेशा ही सही होते हैं। फिर कल्याण पिंकी कौवे के पास चला जाता है और उसे चावल के दाने दे देता है। अरे कल्याण, इसकी क्या जरूरत थी? अगर तू लाया ही है तो मैं रख लेती हूँ। पिंकी कौवी चावल के दाने देखकर खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, कल्याण कौवी तो सबसे बड़ा बुद्धू है और उसे पागल बनाना तो और भी आसान है। पिंकी कौवी, आप क्या सोच रही हो? कल्याण, आज से तू मेरा पक्का दोस्त है। आज से तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। पिंकी कौवी, आप बाकी पक्षियों से वाकई में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे। इस तरह से समय बीतने लगता है। कल्याण कौवा जो भी भोजन लाता पहले इसे पिंकी के घोंसले में ले जाता। पिंकी कौवी, जल्दी से बताओ, आज मुझे ये हरा फल मिला है।
कल्याण ये तो नशीला फल है, ये खाकर तुम्हें नशा हो जाएगा, तुम कोई दूसरा फल लेने चले जाओ, इसे मैं यहाँ से फेंक दूंगी। धन्यवाद पिंकी कवि, अब मैं दूसरा फल खोजने चला जाता हूँ। इस तरह से पिंकी कवि कल्याण कौवे का खूब फायदा उठा रही थी। वो जो भी स्वादिष्ट भोजन लाता वह उसे बेकार बताकर खुद खा लेती, और जब वह सूखा दाना लाता उसे अच्छा बताकर कल्याण को खाने को देती, जिसके कारण कल्याण कौवा बहुत ही कमजोर हो गया था। आजकल अपना कल्याण बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा है। भोजन तो खूब पौष्टिक पौष्टिक लेकर आता है, और किसी किसी दिन तो 2-2 बार लेकर आता है। जब से उसकी दोस्ती पिंकी कवि से हुई है तब से उसी के साथ जाना रहता है, मैंने उसे कई बार देखा है। अच्छे अच्छे फल तो उस कवि को दे जाता है और खुद सूखा दाना लेकर जाता है। ये पिंकी कवि तो बहुत ही चालाक है, अपना कल्याण बिल्कुल सीधा साधा है। हाँ चंपा, हमें कल्याण के घर चलना चाहिए और उसे समझाते हैं। ये सारे पक्षी कल्याण कवि के घर चले जाते हैं। कल्याण, तू आजकल बहुत कमजोर होता जा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। नहीं चिड़िया, मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। अगर मैं कमजोर होता तो मेरी दोस्त पिंकी कवि मुझे बता देती। आप सब झूठ बोल रहे हो। अगर कल्याण तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो नदी किनारे हमारे साथ चलो, फिर खुद को पानी में देख लेना, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। कल्याण कौवा चंपा चिड़िया की बात मान लेता है और वह नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ कल्याण अपने आप को पानी में देखता है। हाँ चंपा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं पहले से ही बहुत दुबला हो गया हूँ। यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कबूतर ने बताया कि तू अच्छा भोजन तो कवि को देता है और सूखा दाना खुद खाता है। नहीं चंपा, कबूतर को देखने में कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बेकार भोजन वहाँ छोड़कर जाता हूँ जिसे पिंकी कवि फेंक देती है, और फिर मैं अच्छा दाना लेने चला जाता हूँ। कल्याण, तू बहुत भोला है। पिंकी कवि तेरा फायदा उठा रही है, वो कोई बेकार भोजन नहीं फेंकती, बल्कि तेरे जाते ही वो भोजन खा लेती है। उसके पास जाना छोड़ दे। नहीं तोते, पिंकी कवि ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी पक्की दोस्त है। कल्याण, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर चंपा कल्याण को अपनी बात समझाती है और कल्याण चंपा की बात मान लेता है और एक अंगूर लेकर पिंकी कवि के पास चला जाता है। पिंकी कवि, ये फल कैसा है, मुझे बताए, क्या मैं ये खा सकता हूँ? ये तो रसीला अंगूर है, मैं इनको नहीं खाने दूंगी, कोई ना कोई बड़ा बहाना बनाती हूँ। कल्याण, ये अंगूर तो सांप के जूठे हैं, अगर तूने ये खाए तो तेरे अंदर जहर फैल जाएगा, मैं इन्हें फेंक देती हूँ, तू कोई दूसरा भोजन लेने चला जा। ये सुनकर कल्याण वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर पिंकी कवि पर नजर रखता है। चला गया बुद्धू कौआ, अब मैं जल्दी से अंगूर खा लेती हूँ। पिंकी कवि जैसे ही अंगूर खाने लगती है, कल्याण कौआ वहाँ से बाहर आ जाता है और पिंकी कवि से कहने लगता है, अरे बाप पिंकी कवि, मैंने तो आप पर आंख बंद कर भरोसा किया और आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। अगर आप मुझसे भोजन मांगती तो मैं आपसे कभी मना नहीं करता। नहीं कल्याण, ऐसा मैंने आज ही किया है, मुझे अंगूर खाना बेहद पसंद है, इसीलिए झूठ बोला। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? ठीक है पिंकी कवि, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अब से मैं हम दोनों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगा, बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। फिर उस रोज से कल्याण कौआ जो भी भोजन लाता पहले पिंकी कवि को देता, फिर बचा हुआ भोजन लेकर अपने घर चला जाता। ऐसे कर कर कल्याण कौवे को बहुत ही खुशी मिलती थी। अब मुझे पिंकी कवि जी से शादी की बात कर लेनी चाहिए, अगर कब तक एक घर से दूसरे घर तक भोजन देता रहूंगा। यह सोचकर कल्याण कौआ चंपा चिड़िया के घर चला जाता है और उसे पिंकी से शादी की बात बताता है। चंपा, मुझे पिंकी कवि से शादी की बात करने में शर्म आती है, इसलिए आप मेरे साथ चलकर शादी की बात करिए। ये तो बहुत अच्छा है कल्याण भाई, जो आप पिंकी कवि से शादी की सोच रहे हो, और हम बेकार ही पिंकी कवि के बारे में गलत सोचा। फिर वह दोनों पिंकी कवि के पास चले जाते हैं और चंपा चिड़िया कल्याण की शादी की बात करती है। क्या कहा चंपा, मैं इस पागल कल्याण से शादी करूंगी? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, मैं तो सिर्फ इसे भोजन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह सुनकर कल्याण कौवे के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है, वो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। देखो पिंकी कवि, तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करे, लेकिन हमारे कल्याण को बुरा भला ना कहे। आज तक आपको उन्होंने कितना अच्छा बच्चा भोजन खिलाया, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। चंपा, इस कल्याण कौवे को लेकर यहाँ से चली जा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। कल्याण, अब चलिए यहाँ से, क्या और कुछ सुनना बाकी है? नहीं चंपा, अब यहाँ से चलिए। ऐसा कहकर चंपा और कल्याण तालाब के किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी पक्षी बैठे हुए थे। चंपा उनको सारी बातें बताती है। कल्याण, तू पानी पी और सब कुछ भूल जा, वो पिंकी कवि तो शुरू से यही चालाक है। लेकिन तोता यार, मैं पिंकी कवि से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। कल्याण भैया,
आप इतने भोले हो इसलिए पिंकी कौवी आपके लायक नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त रानी कौवी से करवा दूंगी, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। बोली चिड़िया, अगर तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी जरूर करूंगा। फिर कल्याण की शादी रानी कौवी से करा दी जाती है और कल्याण कौवा रानी कौवी का खूब ख्याल रखता है। और इधर पिंकी कौवी कालू कौवे से शादी कर पछता रही थी। अगर मैं भोले कल्याण से शादी करती तो वो कभी भी मुझसे भोजन लाने की नहीं कहता। एक काली कौवा तो बैठा बैठा मुझ पर हुक्म चलाता है और कभी भी कल्याण की तरह मुझे भोजन लाकर नहीं खिला। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो।